एक दुर्लभ यात्रा, एक बड़ा संदेश और एक ऐसी शिखर वार्ता जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। करीब 7 वर्षों के बाद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचने वाले हैं। चाइनीज और नॉर्थ कोरिया स्टेट मीडिया के अनुसार शी जिनपिंग 8 और 9 जून को किम जोंग उन के निमंत्रण पर नॉर्थ कोरिया का दौरा करेंगे। ये 2019 के बाद उनकी पहली नॉर्थ कोरिया यात्रा होगी और 2026 की उनकी पहली विदेशी यात्रा। लेकिन ये दौरा सिर्फ औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं माना जा रहा। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके पीछे कई बड़े रणनीतिक संदेश छिपे हुए हैं। सबसे बड़ी वजह है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच तेजी से बढ़ती नजदीकियां। पिछले 2 वर्षों में मॉस्को और प्योंगयांग के रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। यूक्रेन वॉर के दौरान नॉर्थ कोरिया पर रशिया को सैनिक मिसाइलें, तोपखाने के गोले और अन्य सैन्य सहायता देने के आरोप लगे। इसके बदले में रशिया द्वारा नॉर्थ कोरिया को आर्थिक सहायता और उन्नत सैन्य तकनीक उपलब्ध कराने की चर्चाएं भी सामने आई। यहीं से चाइना की चिंता शुरू होती है, क्योंकि दशकों से नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक समर्थक चाइना ही रहा है। लेकिन जैसे जैसे रशिया का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजिंग के लिए अपनी पकड़ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शी जिनपिंग की ये यात्रा प्योंगयांग को ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि उसका सबसे महत्वपूर्ण साझेदार आज भी चाइना ही है। इस यात्रा का एक संदेश वॉशिंगटन के लिए भी माना जा रहा है। हाल ही में शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी। ऐसे समय में नॉर्थ कोरिया का दौरा ये संकेत देता है कि कोरियन पेनिनसुला से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला, चाहे फिर वो परमाणु मुद्दा हो, प्रतिबंधों का सवाल या क्षेत्रीय सुरक्षा का विषय, चाइना को नजरअंदाज करके नहीं लिया जा सकता। उधर नॉर्थ कोरिया ने हाल के महीनों में अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को और तेज किया है। नई परमाणु सुविधाएं, नई मिसाइल परियोजनाएं और रणनीतिक हथियारों के विस्तार की घोषणाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ चुकी है। चाइना भले ही नॉर्थ कोरिया का समर्थन करता हो, लेकिन वह क्षेत्र में किसी बड़े सैन्य संकट का जोखिम भी नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि इस मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग द्वारा संयम बरतने और स्थिरता बनाए रखने का संदेश दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक संबंध भी इस यात्रा के केंद्र में रहने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया के विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्सा आज भी चाइना से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं से जुड़े नए समझौते सामने आ सकते हैं। इस यात्रा का प्रतीकात्मक महत्व भी कम नहीं है। ये दौरा चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते की 65वीं वर्षगांठ से पहले हो रहा है। कोरियन वॉर के दौर से चली आ रही इस समझदारी को नॉर्थ कोरिया अक्सर ब्लड अलायंस कहता है और उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश इस ऐतिहासिक रिश्ते को दुनिया के सामने फिर प्रमुखता से पेश करेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक बड़ा वैश्विक शक्ति संघर्ष भी दिखाई देता है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तो दूसरी तरफ रशिया और नॉर्थ कोरिया की मजबूत होती साझेदारी और इनके बीच अपना रणनीतिक महत्व बढ़ाने की कोशिश करता प्योंगयांग। ऐसे में शी जिनपिंग की ये यात्रा सिर्फ दोस्ती का प्रदर्शन नहीं है कि प्रभाव की लड़ाई है, ये रणनीति की राजनीति है और ये संदेश है कि चाइना अपने पड़ोस में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। अब दुनिया की नजरें प्योंगयांग पर टिकी होंगी, क्योंकि इस दुर्लभ शिखर बैठक में होने वाली बातचीत आने वाले समय में सिर्फ कोरियन पेनिनसुला ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.